हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अ वेन्यू टू एडवेंचर। आज हम आप सबके साथ शेयर करेंगे अपनी मॉरिशस ट्रिप की पूरी आइटनरी। किसी भी इंटरनेशनल ट्रिप को प्लान करते हुए एक क्वेश्चन जरूर माइंड में आता है कि क्या ये प्लेस वर्थ विजिटिंग है। तो मॉरिशस की सबसे बड़ी बात यह है कि वन साइज फिट्स ऑल डेस्टिनेशन है। अगर आप कपल या हनीमून ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो यहाँ रोमांटिक बीचेस, लग्जरी रिजॉर्ट्स, प्राइवेट डिनर और लवली वेदर आपको ड्रीम एक्सपीरियंस देगा। वहीं एडवेंचर लवर्स पैरासेलिंग, हाइकिंग, स्नॉर्कलिंग का मजा उठा सकते हैं। और अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ का सेफ एनवायरनमेंट और क्लीन बीचेस, किड्स फ्रेंडली एक्टिविटीज आपके एक्सपीरियंस को सुपर कन्वीनियंट बना देंगे। मॉरिशस मेनली 4 जोन्स में डिवाइडेड है। हमने ये स्क्रीन पे इसका पूरा मैप लगा दिया है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से प्लेसेस कौन कौन से जोन में पड़ते हैं। जो सेकेंड नंबर पे चीज आती है वो है फ्लाइट की कॉस्ट। दिल्ली से जो है पर पैसेंजर 45,000 से 70,000 रुपीज के बीच में विद रिटर्न फ्लाइट पड़ती है। मॉरिशस घूमने का बेस्ट टाइम है जून से लेकर नवंबर तक और चीपेस्ट पड़ेगा आपको जून या लेट सितंबर। फ्लाइट ड्यूरेशन की अगर बात करें तो डायरेक्ट फ्लाइट 5 से 6 घंटे लेती है मॉरिशस पहुंचाने के लिए और ले और वाली फ्लाइट में 11 से 12 घंटे या उससे ऊपर भी लग सकते हैं। वीजा की अगर हम बात करें तो आपको पता ही होगा वीजा ऑन अराइवल है और इंडियंस के लिए तो मॉरिशस वीजा फ्री कंट्री है। इमिग्रेशन के टाइम पे मॉरिशस ऑल इन वन ट्रैवल फॉर्म आता है जिससे भर के आप रखिएगा, जिसका लिंक हमने दिया हुआ है और इसकी डिटेल वीडियो देखने के लिए हमारा फर्स्ट एपिसोड देख सकते हैं। बात कर लेते हैं सिम की। यहाँ एमटेल और माइटी 2 सिम जो है वो पॉपुलर हैं। हमने एमटेल की सिम ली थी जो हमें इंडियन करेंसी में 3,000 रुपीज़ की पड़ी थी, जिसमें हमें अनलिमिटेड डेटा मिला था और 30 डेज की वैलिडिटी भी मिली थी। सिम के बाद जो दूसरी चीज आ जाती है वो करेंसी एक्सचेंज। ये भी एयरपोर्ट पे आपको मिल जाएंगे और कुछ लूज करेंसी आपको रखनी पड़ेगी क्योंकि जो लोकल वेंडर्स होंगे अगर वहां आप जाते हैं तो वहां वो कैश में डील करते हैं। तो करेंसी रेट में हमारा जो एक्सचेंज रेट पड़ा था वो 0.45 का था विदाउट कमीशन, कोई कमीशन नहीं ली थी उन्होंने। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार रेंटल पे। तो यहाँ आप देख, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे कार रेंटल वाले हैं। जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे आपसे खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेंगे। हमें ये भैया मिल गए थे तो हमने ये ओला वालों से बुक किया हुआ था और हमें जो कॉस्ट पड़ी थी वो 3,500 इंडियन रुपीज जो है वो पड़ी थी पर डे। इसमें हमने रेंट भी लिया था और इंश्योरेंस भी थे, तो अप्रोक्सीमेटली हमारी जो कॉस्ट है 8 दिन का हमें पड़ा था 28,000 इंडियन रुपीज में। और हमने इसके साथ इंश्योरेंस भी लिया हुआ था फॉर सेफ्टी रीजंस। अब बात कर लेते हैं स्टे की। तो हम 2 जगह रुके थे। पहला था आउटरिगर बीच रिजॉर्ट। ये भी एक 5 स्टार रिजॉर्ट है जिसमें हमने हाफ बोर्ड प्लान लिया हुआ था जो हमें पड़ा था 15,000 INR जो है पर डे का। इसके बाद हमने एक और रिजॉर्ट बुक किया था, वो था क्रिस्टल बीच रिजॉर्ट मेंबर ऑफ रेडिसन का। ये जो है ये भी एक 5 स्टार रिजॉर्ट है बट ये काफी इस आउटरिगर से एक्सपेंसिव था। इसकी कॉस्ट पड़ी थी हमें 35,000 इंडियन रुपीज और ये ऑल इंक्लूसिव प्लान था हमारा। अगर आपको 5 स्टार रिजॉर्ट में स्टे नहीं करना है और आप कुछ बजट फ्रेंडली ऑप्शंस अपने लिए ढूंढ रहे हैं तो वो भी ऑप्शंस हमने स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं और इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डे 1 में हमने किया था अंडर वाटर सी वाटरफॉल को एक्सप्लोर और उसे हमने हेलीकॉप्टर से किया था जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी थी 21,000 रुपीज़ पर पर्सन। इसमें 3-4 टाइप के पैकेजेस होते हैं। अगर आप कुछ चीपर ऑप्शन देख रहे हैं तो आप लगून सी प्लेन की ऑप्शन ले सकते हैं जिसकी कॉस्ट पड़ेगी 16,000 रुपये पर पर्सन और आपको ये एडवांस में बुक करना पड़ता है क्योंकि इनके स्लॉट्स बहुत जल्दी बुक हो जाते हैं। से डे 2 की शुरुआत कर सकते हैं आप मैकॉन्डे व्यू पॉइंट से और वहां पर आप 3D इमेज की पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और घूम सकते हैं कसेला नेचर पार्क और जिसमें कई आपको लगने वाला है काफ़ी टाइम। यहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बड़े बड़े टर्टल्स और ये आप वॉक विद लॉयन कर सकते हैं। ये अलग अलग प्राइजेस हैं जो कि स्क्रीन पे शो हो रहे हैं एक्टिविटीज़ के। डे 3 में आप जा सकते हैं इलियॉक सर्फ के लिए जहाँ पे आप कैटमैरन बोट से जा सकते हैं या स्पीड बोट से भी जा सकते हैं और यहाँ वाटरफॉल पड़ता है एक ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट वाटरफॉल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। 5 आइलैंड टूर होता है। यहाँ पे आप वाटर एक्टिविटीज़ जैसे पैरासेलिंग वगैरह का मज़ा उठा सकते हैं डे 3 में। तो आप जो है इसको एक डे 3 में अपने लिए रखिए क्योंकि जो टूर है वो पूरा दिन आपका कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये देखिए ये वो आइलैंड है जहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आप डॉल्फिन भी देख सकते हैं
और यहाँ पे जो लाइट हाउस है, लाइट हाउस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं डे 3 में। डे 4 चले जाइए आप पोर्ट लुइस में, जो कि अम्ब्रेला स्ट्रीट आइकॉनिक प्लेस है, मस्ट विजिट प्लेस है, वहाँ जा सकते हैं आप। फिर शॉपिंग कर सकते हैं नियर बाय एरिया से, वहाँ पे आप खाना पीना भी खा सकते हैं। और ये जो है कॉर्डन वाटर फ्रंट वाला एरिया है, एक फोर्ट है वहाँ पे जो है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अप्रवासी घाट जा सकते हैं। डे 5 में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं SSR बोटानिकल गार्डन, और वहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को देख सकते हैं, प्लांटेशन को देख सकते हैं। इसकी टिकट स्क्रीन पे शो हो रही है, आप देख लें इसको। और ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। इसके बाद आप डे 5 में चले जाइए रेड रूफ चर्च, और यहाँ पर मज़ा उठाइए, बहुत अच्छी लोकेशन है उसका, और सनसेट का व्यू एंजॉय कीजिए। ये देखिए ये पब्लिक बीच है। उसके बाद आप ग्रैंड बे बाज़ार जा सकते हैं डे 5 में ही, और उसके बाद लास्ट में जो है पेरी बेरी बीच पे जाके सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। डे 6 में आप चले जाइए शैमरल वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पे। और उसके बाद आप ये जो है 7 कलर्ड अर्थ है, इसकी टिकट स्क्रीन पे आपको शो हो रही हो गई, एडल्ट और चाइल्ड का क्या प्राइस है, तो आप उसको देख सकते हैं। वाटरफॉल और शैमरल 7 कलर अर्थ को एक्सप्लोर करने के बाद वहाँ पे कुछ जो है व्यू पॉइंट है, ये वाटरफॉल है, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से, पूरे ही मॉरिशस का एक 3D व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। और ये अलेक्जेंड्रा जो है वाटरफॉल है, आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी एक अलग व्यू पॉइंट है। तो डे 6 में आप ये कर सकते हैं। और उसके बाद आप जा सकते हैं फ्लिक एंड फ्लैग बीच पे, और फ्लिक एंड फ्लैग बीच यहाँ का मोस्ट जो है पॉपुलर बीचेस में से एक है, तो उसको वहाँ जा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और लास्ट में आप जा सकते हैं ये ग्रैंड तालाब जो है जा सकते हैं, ग्रैंड बेसिन भी बोलते हैं इसको, गंगा तालाब, यहाँ आप जा सकते हैं। और डे 6 का एंड हो जाएगा। डे 7 पे आप रोचेस्टर वाटरफॉल चले जाइए, बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। और डे 7 पे आप चले जाइए ग्रिस बीच, जहाँ हुई थी बाजीगर फिल्म की शूटिंग, उसके कुछ सीन यहाँ फिल्माए गए थे। बहुत ही बढ़िया बीच है ये, आप देखेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। और डे 7 पर ही आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एक बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है और थोड़ा अलग है, पॉन्ड नेचुरल को। ये देखिए कैसा ब्रिज सा बना हुआ है, नेचुरल आर्च सा है, ये बहुत ही अच्छा पीसफुल प्लेस है। तो डे 7 पे आप वहाँ चले जाइए, और उसके बाद आधा दिन तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक मॉल पड़ता है, आप उस मॉल में जाकर शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ से सोवेनियर्स खरीद लीजिएगा। और यहीं पर आप लंच वगैरह जो करना चाहते हैं तो अपना लंच कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, आप इसको देखिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा। तो डे 7 में और एंड में आप जा सकते हैं ब्लू बे बीच पे, बहुत ही अच्छा बीच है ये। यहाँ पे कोरल रीफ्स देखने को मिल जाएंगे आपको, वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे, तो आप वो कर सकते हैं। डे 8 में आप जा सकते हैं जो है ला विनाले नेचर पार्क है एक, वहाँ जा सकते हैं, उसकी टिकट्स दी हुई है। एक ब्लैक रिवर जो है ये पार्क के लिए जा सकते हैं, वेल वॉचिंग के लिए जा सकते हैं। इन सब के प्राइजेस हमने स्क्रीन पे लगाए हुए हैं। और हमने तो बाद में लास्ट के 2 दिन जो है वो रिजॉर्ट में, क्रिस्टल बीच रिजॉर्ट जो रेडिसन वालों का है, वहाँ एंजॉय किया था। वहाँ का एक्विलैंड में एंजॉय कर सकते हैं। और ये हमने लास्ट में अपने जो डेज हैं वो रिजॉर्ट में रिलैक्स करते हुए। अब बात कर लेते हैं बजट की। तो ये जो बजट है वो 3 लोगों के हिसाब से है, और 8 नाइट्स के 9 डेज़ के हिसाब से ये बजट है। फ़्लाइट की कॉस्ट हमें 1.5 लाख रुपए की पड़ी, अप्रॉक्सीमेटली पर पर्सन 50,000 रुपीज़ की कॉस्ट आई। वीज़ा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने ट्रैवल इंश्योरेंस लिया हुआ था जिसकी कॉस्ट जो है 2500 रुपये, ये 3 लोगों की है। और सिम हमें 3000 रुपीज़ का पड़ा। रिजॉर्ट का जो कॉस्ट है, चूँकि हम दोनों बार ही 5 स्टार रिजॉर्ट में रुके थे, तो ये 3 लोगों का स्टे जो है वो हमें पड़ा 1,45,000 का। अगर आप हनीमून या कपल हैं तो आपका कॉस्ट और कम हो जाएगा, 1 लाख या 1,10 के आसपास आपकी इसकी कॉस्ट पड़ेगी। और अगर आप इसको बजट स्टे करना चाहते हैं, एयरबीएनबी लेते हैं, तो ये कॉस्ट आपकी और कम हो जाएगी, 50-60,000 रुपीज़ में भी आप रह सकते हैं यहाँ पे। कार रेंटल की अगर बात करें तो ये 28,000 की जो कॉस्ट है ये विद इंश्योरेंस है। अगर आप विदाउट इंश्योरेंस लेंगे तो ये 16,000 के आसपास में आपका हो जाएगा। पेट्रोल हमने अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़ उस पर स्पेंड किए। शॉपिंग और फूड मिला के हमारा कुल 15,000 के आसपास का खर्चा हुआ। और अट्रैक्शंस की अगर बात करें तो ये अट्रैक्शंस जो है हमें 1,09,000 रुपये की पड़ी।
तो अट्रैक्शंस की कॉस्ट हमें थोड़ी एक्सपेंसिव आपको लग रही होगी। एक तो ये 3 लोगों के लिए है, ऊपर से अंडर वाटर जो सी फॉल है वो हमने हेलीकॉप्टर से किया था, जिसकी अकेले की कॉस्ट 3 लोगों की हमारा 63,000 की पड़ी थी। इस तरीके से पूरी ट्रिप पे हमारी जो टोटल कॉस्ट खर्च हुई वो 4,62,500 रुपये के आसपास खर्च हुई, जिसमें से आप लगा लीजिए 1.5 लाख के आसपास पर पर्सन हमारा खर्च हुआ। आई होप आपको हमारी मॉरिशस सीरीज़ की वीडियोस पसंद आई होंगी। फ्रेंड्स, वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे हम आपको किसी नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।